नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यान साइबर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल है, उसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो है मध्य प्रदेश की वैकेंसी जो आई है उसमें आपका मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन आवश्यक है। बिना उसके आप जो है उस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से लेकर अंत तक इसका प्रोसेस जानते हैं कि आप लोग कैसे इसको जो है वहाँ पे अपने रोजगार पोर्टल में, मध्य प्रदेश का जो रोजगार का पोर्टल है उसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है mproजगार.gov.in। जैसे इस पे आते हैं आप, तो यहाँ पे आपका एक एमपी रोजगार पोर्टल शो हो जाएगा, जो कि आपका होम पेज शो होता है। इसमें आप देखिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ आप देखिएगा, पंजीयन नवीनीकरण अपडेट करें, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ बेसिक डिटेल हैं जो कि यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी जा रही हैं। तो इसमें आप सबसे पहले अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर कर दीजिए। उसके बाद मिडिल नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम एंटर कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए अगर आपके पास मिडिल नेम नहीं। लास्ट नेम, यहाँ अपना लास्ट नेम एंटर कर दीजिए। अगर आपके पास लास्ट नेम नहीं है तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आवश्यक है। वहीं उसके बाद फिर यहाँ पे आपका अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है परमानेंट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपका मेल आईडी है, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसको एंटर कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, जिसके माध्यम से आप जो है मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। जब भी आप मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल में अपने प्रोफाइल को अपडेट करना चाहेंगे या उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार या कुछ चीज़ जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पे अपने अनुसार बना लीजिए। पासवर्ड कॉम्बिनेशन आपका लेटर रहना चाहिए और स्पेशल करैक्टर रहना चाहिए और यहाँ पे डिजिट में रहना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड अपना आप वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है, डू यू वांट टू ऑप्ट इन द अपडेट ऑन व्हाट्सएप, कि आपको जो है व्हाट्सएप पे भी अपडेट चाहिए इसके रिगार्डिंग अगर कुछ सूचना आती है मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पे, तो क्या उसको आप अपने व्हाट्सएप पे सूचना लेना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आप मोबाइल नंबर एंटर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, इसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में, और अगर डिजिट में है तो डिजिट में। इसको करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, तो उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे आप ओटीपी एंटर करते हैं तो इसको आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज शो होता है, सिटीजन रजिस्ट्रेशन, आपका यूजर लॉगिन सफलतापूर्वक बना दिया गया है, कृपया आप जो है अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का मैसेज आता है। इस मतलब आपका रजिस्ट्रेशन का जो पहला स्टेप है साइन अप का, वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे आप इसको ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करते हैं तो आपके सामने कैंडिडेट लॉगिन का एक पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर, जो आप मोबाइल नंबर अकाउंट बनाते समय, अकाउंट क्रिएट करते समय एंटर किए, तो उसको यहाँ पे एंटर कीजिए। उसके बाद जो आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किए थे अभी साइन अप करते समय, तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो आप कैप्चा कोड शो हो रहा है, उसको स्मॉल में है तो स्मॉल, कैपिटल में है तो कैपिटल में, डिजिट में है तो डिजिट में यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी हमारे द्वारा डाटा एंटर किया जा रहा है वो सिर्फ सैंपल के तौर पे है। तो आप लोग अपना जो भी डाटा है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको सावधानीपूर्वक फिलअप कीजिएगा, जिससे कि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो जैसे यहाँ पे आप अपना डिटेल एंटर कर देते हैं, उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये प्रोफाइल लॉगिन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपका ये लॉगिन पेज ओपन होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई देता है एमपी रोजगार पोर्टल मध्य प्रदेश शासन। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आपका जो है नाम शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश पंजीयन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन, यहाँ पे आपको पहले दिखाई दे गया है। उसके बाद चलिए इसको देख लेते हैं कितने स्टेप में ये फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला है व्यक्तिगत विवरण, फर्स्ट स्टेप रहेगा। सेकंड स्टेप जो रहेगा शिक्षा संबंधी जानकारी। थर्ड स्टेप जो रहेगा अनुभव संबंधी जानकारी। फोर्थ स्टेप जो होने वाला है रोजगार संबंधित जानकारी। फिफ्थ स्टेप जो है आपका पंजीयन विवरण प्रिंट करना। उसके बाद आपका अगर आप उसको निरस्त करना चाहते हैं तो निरस्त भी कर सकते हैं। नॉन एमपी से एमपी स्थानांतरण के लिए बहुत सारे हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे पंजीयन स्थानांतरण भी होता है, यहाँ पे पंजीयन नवीनीकरण भी होता है। तो इतने स्टेप में यहाँ पे आपका जो है ये कंप्लीट होने वाला है। फिलहाल तो मेन यहाँ तक है, आपका पंजीयन विवरण प्रिंट करे तक, यहाँ तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल मांगी जा रही है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी आपका ओपन होता है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका नया पंजीयन है या आपका पुराना है, उसको आप अपडेट करना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप नए पंजीयन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से क्लिक रहेगा। अगर आपको पुराना है उसको अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर दीजिए।
उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है क्या आवेदक आवेदिका मध्य प्रदेश मूल निवासी हैं। अगर आप मूल निवासी हैं तो यस कीजिएगा, यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे समग्र आईडी मांगी जाएगी। समग्र आईडी जैसे आप डालिएगा तो उसके बाद आपकी डिटेल जितनी जो भी है यहाँ पे ओपन होकर आ जाती है। फिलहाल तो ये जो अपना जो है मध्य प्रदेश का नहीं है तो यहाँ पे नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और जो लोग मध्य प्रदेश निवासी हैं उनको यहाँ पे यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम एंटर कीजिए, मिडिल नेम एंटर कीजिए और लास्ट नेम। यहाँ पे आपका मिडिल और लास्ट नेम कंपलसरी नहीं है, अगर आपका नहीं है तो नहीं एंटर कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका कंपलसरी है। उसके बाद आप अपने पिताजी का नाम यहाँ एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका जेंडर है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। विवाह की स्थिति जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद फिर अपना आप जो है आपके यहाँ पे आयु आ जाएगी। आवेदक किस धर्म से संबंधित हैं तो यहाँ पे आप अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद किस कैटेगरी से हैं आप, जनरल ओबीसी जिस कैटेगरी से हैं आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। पसंदीदा क्षेत्र क्या है जिसमें आप जो है जिसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये रोजगार पंजीयन है तो यहाँ पे रोजगार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों मैं इसको फिलअप करके नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपका जो है एड्रेस के बारे में आप पूछा जाता है, तो इसमें आपको जो है अपना वर्तमान पता यहाँ पे एंटर करना होता है जो कि मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए। तो ये एड्रेस आप जो है कि तो अपने रिलेटिव का कि तो यार दोस्त का यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप जो है आसपास के स्टेट से संबंध रखते हैं तो अपने आसपास के ज़िले का जो भी पड़ता हो एमपी में उसका एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे राज्य में जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो इसमें सिर्फ एमपी ही शो करेगा, तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका आसपास का डिस्ट्रिक्ट हो उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जैसे ये सेलेक्ट कीजिएगा रोजगार कार्यालय यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा, उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपकी लोकल बॉडीज रहेगी तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। वार्ड जो भी रहेगा उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पिन कोड डाल के नीचे पूरा आप विस्तार पूर्वक अपना एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो भी आपका लोकल एड्रेस है आपके यार दोस्त या रिलेटिव का उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार से आप अपना यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। विदाउट इस एड्रेस के फिलअप किए जो है आपका ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ से पूछा जाता है आवेदक आवेदिका से संबंधित अन्य जानकारियाँ। अगर आपके पास ये जानकारियाँ हैं तो इसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर हैं तो यस कर दिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे नीचे चेक बॉक्स दिखाई देगा। जैसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी जो है फिलअप हो जाती है उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो आता है शिक्षा संबंधी जानकारी। तो यहाँ पे आ जाइएगा तो यहाँ पे आपका जो भी शिक्षा संबंधी जानकारी वहाँ पे पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको योग्यता का स्तर सेलेक्ट करना है। मिनिमम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है हाई स्कूल, तो यहाँ पे अपना 10th क्लास का सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका योग्यता क्या है, पहले तो आपका स्तर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर वही सेम आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट क्या था। क्योंकि हाई स्कूल में ऑल सब्जेक्ट होता है तो इसलिए यहाँ पे ऑल आ गया है, तो यहाँ पे उसके बाद आपसे पूछा जाता है फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट विषय क्या है, तो यहाँ आप फिर से ऑल सब्जेक्ट कर दीजिए। उसके बाद कब आप पास किए यहाँ पे आप जैसे कीजिएगा आप पास किए आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किस डिवीजन आप पास हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब अपने आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। किस बोर्ड से पास किए हैं तो यहाँ पे क्योंकि यूपी का अगर आपका बोर्ड यहाँ पे मिल नहीं रहा तो आप यहाँ पे जो है अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपकी ये डिटेल फिलअप हो जाती है उसके बाद आपको यहाँ पे योग्यता जोड़ने पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए शिक्षा संबंधी जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज कर दी गई, अर्थात आपका 10th स्टैंडर्ड का जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल था वो यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे आपका इंटर का ऐड करना है। यहाँ पे आप 12th सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अपना आप किस ग्रुप से थे, सब विषय समूह अपना सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कॉमर्स से थे तो कॉमर्स सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर विषय पूछेगा तो इसमें आप जो है सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट कर लीजिए जो भी हो। जैसे उसमें आपका अकाउंटेंसी तो होता ही है। कब पास किए हैं आप, उत्तीर्ण कब किए हैं, तो आप यहाँ पे उत्तीर्ण होने का ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप डिवीजन, किस डिवीजन आप पास हुए इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। किस बोर्ड से हैं तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका बोर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए। चूँकि ये फॉर्म जो है हमारे द्वारा सैंपल के तौर पर भरा जा रहा है, इसलिए आप लोग अपनी जो भी जानकारी है इसमें फिलअप कीजिएगा। उसको कई बार वेरीफाई कर लीजिएगा सबमिट करने से पहले अपने फॉर्म को, नहीं तो अगर फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो आपको इन फ्यूचर बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे ही आपका 12th स्टैंडर्ड का
सब डिटेल फिलअप हो जाती है तो आप यहाँ पे योग्यता जोड़े पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो ये 12th क्लास की डिटेल है यहाँ पे आप सफलतापूर्वक ऐड हो जाती है आपकी। उसके बाद आपका नेक्स्ट रहता है ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे आप अपना ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिए, जिसको बोलते हैं यूजी बोलते हैं, तो इस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा योग्यता क्या है आपका। तो योग्यता में आप बीए की हैं, बीएससी की हैं, जो भी की हैं आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपका सभी योग्यता यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो जो भी आपका हो कोर्स उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका ये कोर्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका विषय समूह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप अपना जो भी विषय समूह था उसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, कब पास हुए हैं, इसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद किस डिवीजन से पास हैं, इसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो भी है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर कर देते हैं ये डिटेल आपका कंप्लीट हो जाता है आपके अनुसार। तो आप योग्यता जोड़े पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप योग्यता जोड़े पे क्लिक करते हैं सफलतापूर्वक का फिर से दोबारा मैसेज आ जाता है। इसी प्रकार से अपने आप योग्यता यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और भी कुछ योग्यता आपकी है तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे एंटर किया तो वो सब चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई हैं। अगर आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल ग्रेजुएशन स्तर तक की अपनी योग्यता यहाँ पे चाहिए तो इसको आप सेव कर दीजिए। अगर आपको और भी आपको अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करना है तो आप यहाँ पे अपने अनुसार इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये हो जाए आप आगे बढ़े पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं तो आपका एक नेक्स्ट फॉर्म ओपन होता है जो कि रहता है आपका अनुभव संबंधी जानकारी। अगर आपका किसी प्रकार का कोई अनुभव है तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। यहाँ पे संस्था का नाम जहाँ पे आप कार्यरत हैं, उसके बाद सेक्टर क्या है, कार्यग्रहण की तिथि क्या है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। जैसे आप आगे बढ़ा देते हैं उसके बाद फिर आपसे रोजगार संबंधी आपकी जानकारियाँ मांगी जाती हैं, जिसमें आप कहाँ पे नौकरी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। पसंदीदा नौकरी शहर क्या है, फिर आपका कौशल क्या है आपके पास, तो यहाँ पे आप कृषि क्या चीज़ें हैं, दर्जी वर्जी का काम, निर्माण जो भी आपका हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अंग्रेजी का इस तरह से पूछा जा रहा है कि क्या आपको अंग्रेजी में कुशल हैं क्या है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। अन्य भाषा जानते हैं नहीं जानते उसको सेलेक्ट कीजिए। पसंदीदा रोजगार प्रकार क्या है तो इसको आप जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आप पूर्णकालिक रहना चाहते हैं कि पार्ट टाइम रहना चाहते हैं, इस हिसाब से आप यहाँ पे आप ऑन साइट काम करना चाहते हैं, इन साइट करना चाहते हैं, घर से काम करना चाहते हैं, ये अपना आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पसंदीदा शिफ्ट आपका क्या रहेगा ये सब चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। पद नाम जो भी आपको चाहिए वो सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपना एक रिज्यूम अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नौकरी के लिए आपकी मोबिलिटी क्या है, जिले के अंदर चाहते हैं, संभाग के अंदर, राज्य के अंदर, राज्य के बाहर, ये सब चीज़ें हैं जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्या न्यूनतम आप क्या वेतन चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे यस या नो जो भी हो आप अपना कर लीजिए। निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए आप सहमत नहीं है इसको भी आप अपना करके यहाँ पे रोजगार जोड़े में आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप इसको फिलअप कर दीजिए उसके बाद आपका फाइनल सेव फाइल जो है फाइनल आपका सेव हो जाएगा। इसको आप फाइनल सेव पे क्लिक कर दीजिए। जब तक आपका ये पूरा फिलअप नहीं हो तब तक ये नहीं होगा। ठीक है, ये बता देंगे इस टाइप से। तो फिलअप इसको फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप अपना जो है रिज्यूम राज्य के बाहर, राज्य के अंदर, राज्य के बाहर भेज देते हैं। ठीक, तो दोस्तों जैसे आपका फॉर्म पूरा फिलअप हो जाए उसके बाद आप जो है फॉर्म जैसे ऊपर जैसे देखिएगा तो यहाँ पे आपका जनरेशन का रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेशन का रहेगा, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे पुष्टि करने के लिए दोबारा आपसे वेरीफाई मांगेगा कि क्या आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे अपना जनरेट करना चाहते हैं। तो एक बार आप वेरीफाई करके तो यहाँ पे आप जनरेट पे क्लिक कीजिएगा। ध्यान पूरा अपना जितना भी डाटा आपने फिल किया हुआ है तो उसको यहाँ पे करके तब इसको यहाँ पे आप जनरेट कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। देखिए नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया। उसके बाद इसको आप जो है प्रिंट आउट इसका निकलवा ली, नहीं तो आप अपने सिस्टम में पीसी में सेव करके इसको रख लीजिएगा। इन फ्यूचर जब भी आप चाहिएगा उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग यहाँ पे सीख चुके हैं कि जो है एमपी रोजगार पोर्टल में आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं, उसको सेव करके कैसे रख सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर आप उसको जो है यूज कर सकें जो है किसी भी वैकेंसी में। तो दोस्तों इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है इसी को आपको जो है अपने एमपी के ऑनलाइन फॉर्म में जो भी फॉर्म आते हैं उसमें आप एंटर कीजिएगा तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।